नाज़रीन, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फैसलाबाद में हल्का है N197 तांदलियां वाला शहर। यहाँ पर हुमायूं अख्तर खान जो तर्ज सियासत इख्तियार कर रहे हैं उसके हवाले से या तो नाज़रीन हुमायूं अख्तर खान ने तांदलियां वाला की आवाम को इंतहाई भोला भाला समझ लिया है, या फिर कोई ऐसी वजह जरूर है जिसकी वजह से वो अभी तक डी ट्रैक हो रहे हैं और उनको समझ नहीं लग रही कि तांदलियां वाला में किस तरह से सियासत करनी है। अच्छा, ये बात सुनकर बहुत सारे उनके जो चाहने वाले हैं वो फिर मुझ पर चढ़ दौड़ेंगे, लेकिन मैंने शुरू दिन से कहा था कि जो एक किस्म का उन्होंने रास्ता इख्तियार किया है, जिस कश्ती पर वो सवार हो गए वो कश्ती कभी भी पार नहीं लग सकेगी। और आखिरकार आप सबने देख लिया। मैं बार बार कह रहा था कि वो चौथे नंबर पर आएंगे और मुमकिन नहीं है कि वो अपना इम्पैक्ट जो है अच्छा डाल सके। हाँ, उनका नाम, उनका कद बहुत बड़ा था और ये रिजल्ट जो थे वो अगर अपनी वो एक किस्म की सम्मत दुरुस्त कर लेते, अपनी कश्ती में उन लोगों को सवार करते जो कि मुखलिस तौर पर उनका साथ देते, लेकिन यहाँ पर कैसी बदकिस्मती है कि उनसे मफादात उठाने वालों ने ये भी ना सोचा कि उनको जो है वो बेचारों को कोई दूसरा तीसरा नंबर ही मिल जाता। और आखिरकार वही हुआ जो मैं बार बार आपसे कह रहा था कि वो चौथे नंबर पर आएंगे। नाज़रीन, जब भी कोई सियासतदान किसी नए हल्के में सियासत करता है तो उसकी कोशिश यही होती है कि वो जो एक मुकामी जिसे कहते हैं, अब देखिए तांदलियां वाला एक शहर है, तांदलियां वाला शहर से अगर कोई वो कैंडिडेट अपने साथ मिलाते और उसके साथ वो अपनी कैंपेन करते तो वो उनकी इम्पैक्ट जो कैंपेन का जो इम्पैक्ट था वो भी बेहतर होता और उसके साथ साथ उनके जीतने के चांस भी बन जाते। लेकिन ये उनकी बदकिस्मती ठहरी कि उनको अब तक जितने भी लोग मिले हैं वो सारे के सारे वो लोग हैं जो उनकी एक किस्म का जो कंधे पर जो है ना वो बंदूक रखकर चलाने वाले मिले। और कोई भी शख्स जो था वो देखें, इस हल्के की सबसे बड़ी एक किस्म की ये आप समझ लें कि इसकी एक रिवायत है कि इसने कभी भी किसी इंपोर्टेड उम्मीदवार को जो है ना तो एक किस्म का जगह दी है, ना वो वहां से जीत सका है। अच्छा, इस वक्त भी हुमायूं अख्तर खान जो है वो उसी कश्ती में सवार हैं जो कि उनको एक किस्म का बिल्कुल जिसमें डुबो दिया, लेकिन अभी तक भी वो सीख नहीं पा रहे। मैं बार बार कहता था कि उनके जो नीचे कैंडिडेट हैं वो हो सकता है कि अपने वो 4 5 6 गांव की बात आप कर ले। अब देखें, उनका सियासी कैरियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। बार बार मैं ये कह रहा था कि वो 5 7 10 एक गांव है जो मिसाल के तौर पे वहां से वो एक किस्म का 5,000 10,000 15,000 आखिरकार वही हुआ कि वो चौथे नंबर पर आए। और इतना भी वो जिसे कहते हैं कि पिछले इलेक्शन जितने भी वोट वो हासिल न कर सके, और यही वजह थी कि हुमायूं अख्तर खान को इस चीज का, हाँ एक बात हुई कि हुमायूं अख्तर खान का पैसा जो था वो बेदरेग इस्तेमाल किया गया। और जाहिर बात है कि उनके नीचे जो विंग्स थे उनको इसलिए वो इलेक्शन हार जीत उनके लिए वो एक किस्म का वो माने नहीं रखती थी, क्योंकि पैसा जब इतना ज्यादा आ जाता है किसी भी जगह पर तो उसके बाद फिर वो हार और जीत की चीजों से बिल्कुल इंसान मुबर्रा हो जाता है। बंदे को फिर वो फील नहीं होता, बंदे को लगता है ऐसे ही है कि जैसे कोई बात नहीं। वो तो एक किस्म की इन्वेस्टमेंट थी, वो अच्छी खासी जो हुमायूं अख्तर खान ने की, और वो जो है वो भुगतना किसको पड़ रहा है और सियासत किसकी खराब हुई, वो सीधा सीधा हुमायूं अख्तर खान। लेकिन अब भी अभी जिसे कहते हैं कि अगर वो ये चाहते हैं कि इस हल्के में अपना इम्पैक्ट पैदा करें, इस हल्के में एक किस्म का वो अपने आप का वो आइंदा की सियासत में कोई अहम तरीन किरदार अदा करें, हाँ अब भी होगा यही कि उनको इसी तरह, क्योंकि देखिए कोई भी हुकूमत जब टूटती है या हुकूमत खराब होती है तो उसके मुशीरान या इर्द गिर्द एक किस्म का जो दाएं बाएं उनके साथ लोग होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा अहम रोल उनका होता है। और अगर वो मुशीरान जो है वो ठीक ना हो तो हुकूमत जो है वो तितर बितर हो जाती है, और हुकूमत को फिर जिसे कहते हैं कि खत्म होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और यही हाल इस वक्त हुमायूं अख्तर खान के साथ है। लोग उनका पैसा भी खा रहे हैं, लोग उनको इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि वो अपना इम्पैक्ट इसलिए नहीं डाल पा रहे क्योंकि सबसे ज्यादा जो अवाम तांदलियां वाला की मांगती है वो डायरेक्ट एक्सेस है।
अच्छा, आप खुद बताएं कि कितने के लोग ऐसे होंगे जिनको डायरेक्ट जो है हुमायूं अख्तर खान मिल लेते होंगे। हाँ जी, मेरे दफातर के नंबर उन्होंने दे दिए, उन्होंने बंदे दे दिए, लेकिन क्या है, बंदे वही हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इस चीज के ऊपर जो है जिनका पूरे का पूरा एक किस्म का इन्हिसार है कि वो हुमायूं अख्तर खान का पैसा फिर बेदरीक तरीके से इस्तेमाल करें, करवाएं, और मुख्तलिफ जैसे उन्होंने प्लान दिया कि जी मुख्तलिफ चकूक में ये, अच्छा अब भी वैसा होगा, लेकिन आप आने वाले, अगर इन्होंने अपनी एक किस्म का टीम न बदली, अपने इर्द गिर्द लोगों को ना बदला, तो अगला इलेक्शन जो होगा, जी जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट अरबों रुपए की कर लें, अगला इलेक्शन जो होगा वो मैं आज आपको बता रहा हूं, अगले इलेक्शन में इससे भी बदतरीन नतीजे आएंगे, क्योंकि ये जो इलेक्शन था ये इनका मेक और ब्रेक था। लेकिन अगर तमाम तर गलतियां ये इसी तरह करते रहे, इसी तरह से जो है वो अपने किस्म का इन्होंने अपने सियासी मशीरान में तब्दील किए, अपने इर्द गिर्द खड़े लोगों को जो है ना भांपा, ना पहचाना, ना परखा, तो फिर ये जो तांदलियां वाला की एक किस्म की आवाम है, ये ना तो इतनी भोली भाली है, ना इतनी बेवकूफ है। ये लोग जो है वो किसी भी सूरत में, हाँ वजी शऊर है, अच्छा जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ जिसे कहते हैं कि पैसा खाना, पैसा कमाना, या उनका जो एक किस्म का हुमायूं अख्तर खान की जिसे कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो एक सोच, मखसूस सोच के तहत उनका साथ दे रहे हैं, तो वो तो जाहिर बात है जो है वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हुमायूं अख्तर खान जो है वो अच्छा फैसला कर सके। लेकिन बहसियत मजमूई मैं इस हल्के को जब भी देखता हूं तो मैं ये देखता हूं कि यहाँ पर चूंकि बहुत बड़ा, देखिए यहाँ पर मैं बार बार बात कर रहा था कि अली गौहर और सादुल्लाह बलोच, इन्हीं दोनों के दरमियान मुकाबला है, बाकी कोई उम्मीदवार इनके करीब नहीं है। तो इस हल्के में वही हुआ, और यहां पर जिसे कहते हैं कि यहां पर अब भी मैं इस बात पर फुल्ली अश्योर हूं कि यहां पर ये सीट जो थी अली गौहर खान बलोच एक किस्म का जीत चुके थे, लेकिन उनको किस तरह हराया गया, क्या मुहर्रकात थे, ये अभी तहकीकात हो रही हैं, और आने वाले दिनों में इस चीज के जो मुहर्रकात है वो आपके सामने आ जाएंगे कि कौन कौन इसमें किसका कितना किरदार था। लेकिन जब आप इलेक्शन रिजल्ट्स देखते हैं, आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों से भी कम तर रिजल्ट जो थे वो हुमायूं अख्तर खान एंड कंपनी के आए, और हुमायूं अख्तर खान को सिर्फ और सिर्फ एक जिसे कहते हैं कि यूज किया गया, और अब भी यूज किया जा रहा है। और अब भी देखें, जो हुमायूं अख्तर खान की तो शायद सियासत बच जाए, लेकिन जो 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 इस सोच के ऊपर उनके साथ थे, जो कि इस बात के ऊपर उनके साथ थे कि उनका पैसा इस्तेमाल करेंगे, उनका नाम इस्तेमाल करेंगे, और एक किस्म का उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाएंगे, और पूरी इलेक्शन कैंपेन जो थी वो हुमायूं अख्तर खान के पैसे से जो है चली, लेकिन वो उनकी सियासत तो खत्म हो गई। वो तो किसी भी सूरत में अब दोबारा वो ऑलमोस्ट आप ये समझ लें कि वो किसी भी सूरत में इस हल्के की सियासत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस हल्के के डायनामिक्स जो हैं उसको समझने के लिए बहुत बड़ा ब्रेन चाहिए। और अगर इसी तरह हुमायूं अख्तर खान एक भोलेपन के साथ जो है वो इस हल्के में ऐसे लगे रहेंगे, तो आप 100 साल भी लगे रहें तो किसी सूरत में भी ये मुमकिन नहीं है कि वो वहां से अपना एक किस्म का वो मुकाम पैदा कर सके। ये मैं आज आपको कह रहा हूं। इसके लिए बहुत सारी ऐसी जिसे कहते हैं कि स्ट्रेटजीज हैं जो कि हर सूरत में हुमायूं अख्तर खान को अपनानी होगी। लेकिन अगर वो इसी डगर पर चलते रहे, इसी टीम के साथ चलते रहे, इसी जो किस्म का पूरा जो किस्म का उनके इर्द गिर्द मुनकर नकीर जिस तरह के लोग उन्होंने अपने खड़े किए हुए, अगर इसी तरह के लोग उनके साथ शामिल हार रहे, तो फिर कोई भी जिसे कहते हैं कि वजह नहीं है कि वो चाहे अगले वो 10 इलेक्शन भी आ जाएं, तो रिजल्ट जो है इससे बिटर होता जाएगा। ये इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे हल्के के लोग मुझे बार बार इस हवाले से पूछते हैं कि देखेंगे यहां पर ये हो रहा है, यहां पर ये काम होने जा रहे हैं, यहां पर ये होगा, तो ये सब कुछ तो होगा, लेकिन यहां पर जब तक आप अवाम के मिजाज को नहीं समझेंगे, जब तक आप वो पैनल जो है वो जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो पैनल जो है आप चूज नहीं करेंगे, उस लेवल के लोगों को अपने साथ नहीं मिलाएंगे, उस लेवल के एक बड़े मैच्योर किस्म के प्रोफेशनल्स और बहुत ही डेडिकेटेड किस्म का यहां पर जो है आपको अपनी मूवमेंट चलानी होगी, तभी जाकर आप अगले इलेक्शन में कोई अच्छा इंपैक्ट दे सकेंगे। वरना आप इनसे बुरे तरीन नताइज के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ये इस हल्के की मैं एक एक चीज को समझता हूं, जितना भी 90%
फेम तो दे सकता है, लेकिन इलेक्शन जो है वो एक बिल्कुल सेगमेंट को देखना पड़ता है, और जब तक आप इन चीजों को एड्रेस नहीं करेंगे, सही तरीके से इसके ऊपर अमल पैरा नहीं होंगे, तो फिर ये हुमायूं अख्तर खान साहब, देखिए पिछले दिनों में उनकी एक वीडियो देख रहा था, देखिए ये बड़े अच्छे जेस्चर्स होते हैं, लेकिन इसको आपने प्रेजेंट कैसे करना है, इसको किस तरीके से लेकर चलना है, किस तरीके से आपने सारा कुछ करना है, और फिर हो क्या रहा है, वही उसी कश्ती में वो अभी तक सवार हैं जिस कश्ती से वो डसे गए। और अगर वो बार बार इसी तरह डसे जाते रहे और इसी तरह उन्होंने अपनी टीम के अंदर जो है डेडिकेटेड और एक किस्म का मैच्योर किस्म के प्रोफेशनल्स को ना शामिल किया, तो फिर अगले रिजल्ट्स जो हैं वो इससे भी बुरे आएंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग इस हवाले से कहेंगे कि जी हम शायद, देखिए हमें तो कोई इस हवाले से अगर कोई हमारे जहन में, देखिए हमें अल्लाह ताला की जात का बड़ा शुक्र है कि हम बड़ी चीजों को जो है बड़े करीब से देख रहे होते हैं, हमें पता चल जाता है। अच्छा, जिस हल्के में जिसका मुकाबला मैंने आपको बताया वो कोई 1000, 2000, 4000, 5000 ऊपर नीचे वो बंदा जरूर हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि किसी और बंदे ने आकर वहां पे सीट ले ली हो। मैं शुरू दिन से, क्योंकि इनके जो एक किस्म की वहां पर जिस तरह का पैनल तरतीब दिया था इन्होंने, मैंने बता दिया था कि ये चौथे नंबर पर आएगा और वही आखिरकार हुआ। तो इसलिए अभी भी वक्त है कि अगर वो, हाँ, अगर उनको हुमायूं अख्तर खान साहब को अपना पैसा बर्बाद करने का शौक है, अगर वो हातिम ताई बनना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि मैं इसी तरह से अपनी दौलत को जो है वो एक किस्म का बिल्कुल रेवड़ियों के भाव जो है वो एक किस्म का बर्बाद होते देखूं, तो फिर तो उनको चाहिए कि इसी तरह के लोगों के साथ अपनी सियासत को जारी और सारी रखें। लेकिन अगर वो जीत के लिए उतरना चाहते हैं, अगर वो अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें हर सूरत में अपनी पूरी चीजों को रीथिंक करना पड़ेगा। अपने इर्द गिर्द जो किस्म का गौर है उसके ऊपर जो है वो हर सूरत में जो है वो रिविजिट करना होगा तमाम तर पॉलिसीज को, तमाम तर चीजों को, वरना तांदला वाला की आवाम जो है वो ना तो भोले भाले हैं, ना ही वो बेवकूफ हैं। हाँ, वो आपका पैसा, आपकी तमाम तर चीजें जिसे कहते हैं कि वो उसकी वजह से आपकी तरफ अट्रैक्ट तो हो जाएंगे, लेकिन वोट आपको फिर भी नहीं देंगे जब तक आप भी डायरेक्ट एक्सेस जो है उनको नहीं देते। तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा मैच्योर प्रोफेशनल किस्म की स्ट्रेटजी आपको चाहिए होगी, जो कि इस टीम जो अभी आपके साथ है इसके होते हुए आपके पास होना नामुमकिन लग रही है। अगले वीलॉग तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।